हमारी छोटी सी सई है वो अपनी बुआ को फ़ोन पर बात करते हुए देखती हैं। यहाँ पर बता दें उनकी बुआ के पास फ़ोन आता है कि उनकी फ़ीस जमा नहीं है। यहाँ पर वो कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे रजत भाई ने फ़ीस तो सबमिट कर दी होगी। लेकिन वो कहती हैं नहीं आप चेक करिए। तभी वो चेक करने जाती हैं, इतने में सही फ़ोन ले लेती हैं और कहती हैं कि मुझे अपने पापा के पास जाना है मिलने के लिए। अब जो है वो मैं कैसे जा सकती हूँ। मेरी मम्मा कहती हैं कि मेरे पापा स्टार्स पर चले गए हैं, वो एक स्टार बन गए हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो कहती हैं कि आपके वहाँ पर तो सिर्फ एस्ट्रोनॉटर ही जाते हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो कहती हैं वो कैसे जाते हैं, तो वो कहती हैं कि रॉकेट से जाते हैं। तभी वो सोचती है कि अब मैं किसी तरह से अपने पापा से मिलकर आऊँगी, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और यहाँ पर वो छुपते छुपाते अपना छोटा सा बैग पैक कर घर से निकल पड़ती हैं। यहाँ पर बता दें सभी को डांट पड़ रही होती है अपने सीनियर ऑफिसर से। वो कहती हैं कि आप कैसे इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, जब मैंने आपको मना किया था कि ये केस मेरे अंडर है, आप इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आपने ये क्यों किया। फिर जो सभी है वो बताती है कि मैं जो है सर मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए और अब मैं जो है तुम्हारी ड्यूटी चेंज कर रहा हूँ। अब से तुम जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है उधर मैं तुम्हें लगा रहा हूँ। तो वो कहती हैं ये क्या कह रहे हैं सर, इतने में घर से फ़ोन आता है। घर वाले बताते हैं कि जो है सही गायब हो चुकी है घर से। तभी हमें देखने के लिए मिलता है सभी सही घर पहुँचती है। तभी तारा और जो उनकी मम्मी है भाग्यश्री दोनों पीछे पड़ जाती हैं सभी के और कहती हैं तू ना एक अच्छी जो है पत्नी बन सकी और ना ही माँ, देख अब सही तेरी वजह से कहाँ गायब हो गई है। जहाँ पर वो कहती हैं मम्मी जी प्लीज़ आप मुझे ताने बाद में मार लीजिएगा, पहले हमें ये देखना है कि आखिरकार मेरी बच्ची गई कहाँ। अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर स्टोरी में अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जो है सई काफ़ी परेशान हो जाती है और अफरा तफरी में घर से सई को ढूंढने के लिए निकलती है और कहती है कि मैंने रजत आपको तो खो दिया लेकिन मैं जो है अपनी बच्ची को नहीं खो सकती हूँ। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सई है वो अपनी जूनियर ऑफिसर से कहती हैं कि तुम जो है सब जगह सही की फ़ोटो दे दो, जहाँ भी वो मिले बताएं हमें। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है भाग्यश्री जो है रजत के बिजनेस पार्टनर को भी कॉल करती हैं और कहती हैं बेटा सही गायब है, घर से कहीं भी पता नहीं चल रहा। हालांकि सभी उसे ढूंढने गई है लेकिन उस पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ सई भी काफ़ी परेशान है, हर तरफ कोशिश करती है सई को ढूंढने की लेकिन सई नहीं मिलती क्योंकि वो अपना छोटा सा बैग में कुछ अपना पिगी बैग रख कर जो है निकल पड़ती हैं कि वो अपने पापा से मिलकर आएंगी। यहाँ पर जब वो रास्ते में आती है ऑटो आगे जा चुका होता है। तभी एक आदमी ठग होता है और वो कहता है अच्छा तुम्हें वहाँ जाना है पर ऑटो के लिए तो पैसों की ज़रूरत होती है, तुम्हारे पास पैसे हैं। वो कहती हैं कि पैसे हाँ मेरे पास है ना, देखो पिगी बैग में कितने सारे पैसे। तभी वो आदमी कहता है चलो तुझे ठिकाने लगाता हूँ। ये बात सुनकर वो कहती है ठिकाने लगाना, वो भागने लगती है। इतने में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो है हमारी जो सई है वो भाग रही होती है। इतने में वो गिर जाती हैं और नील सोचता सोचता आ रहा होता है कि सभी उसे जो है लताड़ लगाकर भगाती है और कहती है कि तुम जो है कहीं ना कहीं यहाँ से जाओ, अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। फिर हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर जो नील है उसे चोट आ जाती है लेकिन सभी उन्हें सुरक्षित कर लेती हैं, बचाती हैं उन्हें और वहाँ से जाने के लिए बोलती हैं। अब आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर नील निकलते हैं और रास्ते में उनको सही मिल जाती हैं। गुंडा कहता जाओ ये बच्ची मेरे साथ है, नहीं तो तेरा टिकट कटवाना है क्या तुझे बिना बात के। वो कहता है कि तेरी शक्ल देख और उसकी शक्ल देख, जो तुम दोनों हो कहीं से मिलते हो। यहाँ पर वो कहता है निकलो यहाँ से, लेकिन वो मानती ही नहीं है। और बता दें यहाँ पर जो गुंडे हैं उनकी ठुकाई करने लगता है नील और सई को लेकर जाने लगता है लेकिन फिर गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर फिर उनको काफ़ी ज़्यादा
पीटता नज़र आता है नील। आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर अब स्टोरी एक दिलचस्प मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली है, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे कई धमाकेदार मोड़। एक और हमें देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर हमारी जो सभी है वो कहीं ना कहीं परेशान है बहुत ज़्यादा। इधर जो सई हैं उनको नील लेकर जाने लगते हैं अपनी गाड़ी में, तो सई कहती हैं, मम्मा बोलती हैं कि स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाते। नील उन्हें अपना नाम बताते हैं और उनका नाम पूछते हैं। कहते हैं अब हम कहाँ स्ट्रेंजर रहे, यहाँ पर बता दें। वो कहते हैं अच्छा तुम्हें थोड़ी लग गई, लेकिन बहादुर बच्चों को थोड़ी बहुत तो लगती ही रहती है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है सई रेडी नहीं होती उनके साथ जाने के लिए। तब जो है नील बोलते हैं कि प्लीज़ जो है मेरे साथ चलो तुम, वहीं से हम तुम्हारी मम्मा को कॉल कर देंगे, अब तो हम जान पहचान वाले हो गए। तभी वो कहते हैं चलो मैं तुम्हारी मम्मा से बात करा देता हूँ। तो सही बोलती है हाँ आप मेरी मम्मा से बात करा दीजिए। कहती हैं कि वो बोलती है कि गंदे अंकल को जो है आपने डिशुम किया तो उनको चोट आई, तो आपको भी चोट आ गई। चलो कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग बच्चों को चोट लगती रहती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नील जो है गाड़ी में बिठाता है सही को और गाड़ी स्टार्ट करता है, और साथ ही जो है सभी का नंबर बताती है सही, और वो उन्हें कॉल कर डायरेक्ट फ़ोन जो है वो दे देता है सही को। तभी जो है सभी फ़ोन उठाती है। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि सही किसी और से फ़ोन पर बिज़नेस पार्टनर से बात कर रही होती है रजत के। तब जो है वो कहती हैं एक फ़ोन आ रहा है, अभी तो मुझे वो नहीं मिली है सही, मैं जो है बात करती हूँ। यहाँ पर वो फ़ोन सही का ही होता है। सही कहती है मम्मा मैं ठीक हूँ, मैं सिटी हॉस्पिटल जा रही हूँ, एक अंकल ने मुझे बेड अंकल से बचाया डिशुम करके, आप वहीं पर आ जाना। वहाँ पर वो पूछती है तुम ठीक तो हो, तब वो कहती है मैं ठीक तो हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी चोट है, थोड़ी बहुत चोट तो स्ट्रॉन्ग बच्चों को लगती रहती है। यहाँ हमें देखने को मिलता है जहाँ नील हॉस्पिटल में सही को लेकर जाता है और उनकी ड्रेसिंग करता है। यहाँ वो कहती है कि मेरे हाथ पर जो है ये मत करो, आप यू होगा। यहाँ वो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं होगा, और उन्हें एक जो है कहानी सुनाने लगते हैं, जिससे कि जो है हमारी सही उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाए और उन्हें दर्द का पता न चले। यहाँ पर वो उनकी ड्रेसिंग वगैरह कर देते हैं और कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करो, आप तो इतनी बहादुर और इंटेलिजेंट बच्ची हो और आपको तो सब कुछ आता है, फिर आप घर से अकेली क्यों निकली। तभी वो बताती हैं कि मेरी मम्मा ने कहा है कि मेरे पापा जो है स्टार पर चले गए हैं, स्टार्स के पास, तो मैं उनसे मिलने जा रही थी। तभी नील समझ जाता है कि उनके पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। और जो है इधर हमें देखने के लिए मिलता है कि सही को भी पछतावा हो रहा होता है सभी को कि मैंने कहाँ इस बच्ची से ये कह दिया था कि तुम्हारे पापा जो हैं वो वहाँ चले गए आसमान पर और एक स्टार बन गए, वरना वो कभी भी नहीं जाती। ये सब मेरी गलती उसे लग रहा होता। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर सई और नील की अब मुलाकातें होती रहेंगी। यहाँ आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है कि जहाँ पर वेदू का एडमिशन करवाया है नील ने, वहीं पर हमारी सई भी पढ़ती है। यहाँ वेदू से मिलने के लिए जाएगा जो है वो नील, और वहाँ पर उन्हें सई भी मिल जाएगी। यहाँ वेदू और सई की भी जल्दी दोस्ती हो जाने वाली। पूरे चौहान परिवार का तो काम ख़त्म कर दिया गया है कहीं ना कहीं, लेकिन वेदू को अभी भी दिखाया जा रहा है। अब हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर सई को देखकर बहुत खुश होते हैं नील। वो कहती हैं हाँ अंकल मैं यहीं पर तो पढ़ती वहीं पर। अब आपको बता दें हम कि वेदू के साथ भी बहुत बात करते हैं, उनका दिल जो है अच्छे से बहलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वेदू अपनी दीदी के जाने के बाद बहुत दुखी है। उसकी मम्मी भी जो है कहीं ना कहीं कोमा में जा चुकी है। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर जो सई है वही नील से सभी की मुलाकात करवाएंगी कि ये वही अंकल है जिन्होंने मेरी मदद की थी। इसी तरह अब जो है सई और नील की दोस्ती हो जाने वाली है। यहाँ पर काफ़ी भर कर कमेंट आ रहे हैं। जी हाँ, बता दें यहाँ पर फैंस तेजस्विनी को वापस बुलाना चाहते हैं, तो वहीं पर अब आपको देखने को मिलेगा कि शो में मदर्स डे स्पेशल दिखाया जाने वाला है, जहाँ पर सई जो है अपनी मम्मा सभी के लिए सेलिब्रेशन करती नज़र आएगी। छोटी सी लेकिन तारा जो है
वो खरी खोटी सुनाती नज़र आएगी और कहेगी कि मुझे इस सबसे दूर ही रखो, क्योंकि हमने तो देखा है कि हमेशा किस तरह से जो तारा है वो भला बुरा सुनाती रहती है हमारी जो है सभी को, और उनकी मम्मी भी पीछे नहीं है, वो भी हमेशा भला बुरा सुनाती रहती हैं उन्हें। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अब स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हालांकि जो तारा कर रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत कर रही है, लेकिन ये जो सेलिब्रेशन होगा इसमें सभी लोग शामिल होंगे सई की खुशी के लिए। हालांकि भाग्यश्री भी कहीं ना कहीं सई को पसंद नहीं करती है। तो वहीं पर अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि शो में आगे जाकर अब फाइनली नील के सामने ये सच आने वाला है कि सई सभी की ही बेटी है, और वो उन्हें ताना मारेंगे कि वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती हैं। यहाँ हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि सई रजत को निर्दोष साबित करने में लगी है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है उनको जो है सच्चा साबित करने में, लेकिन वो कहीं ना कहीं कर नहीं पा रही है। अब हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर जो रजत हैं जल्दी ही उनके राज तक पहुँच जाएगी हमारी सभी। तो दूसरी ओर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कमेंट्स में लोग ये भी कह रहे हैं कि अब वाला नील तो हमें काफ़ी छपरी टाइप लग रहा है, पहले वाला नील बहुत इनोसेंट और प्यारा था जो कि तेजस्विनी से प्यार करता था। और किसी का कहना है कि अभी तो लव स्टोरी शुरू हुई थी दोनों की और बहुत अच्छी बॉन्डिंग लग रही थी, लेकिन अचानक से जो है सभी को भर दिया है और सभी जो है नील के साथ अच्छी नहीं लग रही, उनकी बड़ी बहन जैसी लग रही है। रीज़न ये नहीं कि भाविका शर्मा जो है वो उनसे बड़ी लग रही है, क्योंकि भाविका शर्मा की भी एज कोई बड़ी नहीं है नील से। रीज़न ये है कि जिसके साथ ऑडियंस शुरू से किसी को देखती आ रही होती है उससे वही उसके साथ पसंद आता है। अचानक से शो में एक से एक्सचेंज कर दिया जाता है तो शुरू में बुरा तो लगता ही। जैसे कि ईशान और सभी की जोड़ी थी तो काफ़ी लोगों ने रजत को जो है भला बुरा कहा था उनकी जगह लेने पर, लेकिन वक्त समय बीतता गया और लोगों को रजत पसंद आने लगे, सब ईशान को कहीं ना कहीं भूल गए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जहाँ 2 बार तो लोगों ने देख लिया कि सभी की शादी हो गई, एक बार वो अपने पति को खोती हैं तो दूसरी बार वो रजत से शादी कर लेती हैं, लेकिन अब तीसरी बार कहीं ना कहीं लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि सभी की तीसरी बार भी शादी दिखाई जाएगी। अब नील और जो हैं सही करीब आएंगे और सबको ये भी बहुत बुरा लग रहा है कि नील अब जो है तेजस्विनी को भूल जाएंगी, जबकि उन्होंने कहा था मैं ज़िंदगी भर आपके जो है आपसे ही प्यार करूँगा। कहीं ना कहीं नील के फ़ैन बन चुके थे और उन फैंस को अब काफ़ी बुरा भी लग रहा है। रोज़ वो लोग इसी आस में आते हैं देखने के लिए कि कोई रिव्यू में ये पता चले हमें कि तेजस्विनी वापस लौट रही हैं। हालांकि अब तक ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि तेजस्विनी शो में लौट रही हैं। उनको तो जो है फेयरवेल पार्टी तक दे दी गई है, जहाँ पर सभी ने मिलकर जमकर फेयरवेल पार्टी जो है इंजॉय की थी, जिसकी लेटेस्ट पिक्चर हैं उन्होंने खुद अपने अकाउंट पर शेयर की थी। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है सई और नील की ही कहानी कहीं ना कहीं आगे चल रही है। कहीं ना कहीं लोगों को नील अब ये वाली लुक में पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से भोला भाला नील देखा है। अचानक से वो इतना तेज़ तर्रार हो गया तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि हमेशा से ही उन लोगों को लग रहा था कि मतलब टेलीविज़न पर सीरियल में जितने हीरो दिखाए जाते हैं उनमें सबसे बेस्ट नील था, क्योंकि वो बहुत अच्छा था। बाकी सब जैसा आप बताया उन्हें नील को वैसे तो सभी होते हैं। यहाँ पर जब भी तेजस्विनी से ज़्यादा लोग नील को पसंद किया करते थे शो में, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर था वो काफ़ी इनोसेंट दिखाया गया था और बहुत ज़्यादा प्यारा था और लोगों को काफ़ी इनोसेंस ही उनकी पसंद आई थी। लेकिन अब अचानक से उनका लुक भी बदल दिया गया तेजस्विनी के जाने के बाद और वो बेहद तेज़ तर्रार हो चुके हैं। वो नील अब कहीं ना कहीं खो गया, जो आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तेजस्विनी के साथ ही। अब ये एक नई कहानी है जिसमें तेजस्विनी नहीं बल्कि सई जो हैं हम सफ़र बनती हुई नज़र आने वाली है नील की। दरअसल बता दें आपको, जो है मेकर्स भी ये नहीं चाहते थे कि ये सब कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ हुआ, क्योंकि जो है ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर रजत उन्हें अवेलेबल नहीं मिल पाए। यहाँ पर रजत जो है किसी और शो को साइन कर चुके थे, तो उन्हें
जो है ना चाहते हुए भी नील को कंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि वो नील को भी शो से हटाना चाहते थे। ये बात जो है रितेश भारद्वाज ने खुद ही अपने इंटरव्यू में बयान की थी कि हाँ, मुझे भी शो में वापस बुलाया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं शो को फिर से ज्वाइन नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने जो एक कोई और शो साइन कर लिया था और उस पर मैंने वर्क भी शुरू कर दिया है। तो ऐसे कैसे मैं उस शो को छोड़कर अब गुम्प में वापस आ सकता हूँ, इसीलिए उनका कैरेक्टर शो से हटा दिया गया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।